हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम करने वाले एक नई रीडिंग, कैसे रहने वाले अगले आपके 3 महीने, क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जो है शुगर कोटेड नहीं रहने वाली है। सो बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है इसको। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें सुनने की आदत है तो आपको कोई और चैनल पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताते हैं सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। ठीक है, तो अगले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले, क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ सकती है जिससे कि आपको बच के रहना है। ठीक है, ये जो खुशियाँ या नेगेटिविटी जो भी हो सकती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर फाइनेंशियल, योर करियर, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी दिखेगा हम वो सब कुछ आपको बताएंगे, वर्ड टू वर्ड बताएंगे, कार्ड बाय कार्ड बताएंगे, ताकि कोई भी गलत गाइडेंस आपको ना मिले। देखो, सबकी लाइफ में सब कुछ तो अच्छा नहीं होता, बट कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, तो वो थोड़ा सा ओपन माइंड से आपको देखना पड़ेगा। डेली बेसिस पे कम से कम 1,500 करोड़ जनता ऑल ओवर इंडिया टैरो रीडिंग देखती है, जो डेली बेसिस पे देखती है, मन की बात करें। ठीक है, सो उसमें से अगर आपको ये वीडियो मिली है तो डेफिनेटली यू आर लकी। यहाँ पे डिवाइन आपको कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताने वाला है जिससे शायद कुछ होते होते बुरा रुक जाए, और कुछ जिसकी बहुत लंबे समय से आपने बिल्कुल आस छोड़ दी है वो चीज़ हो जाए। तो मिरेकल जो होती है वो हमेशा ही होते हैं। सो आपको क्या लेना है, अपना 3 बार नाम लेना है, 3 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलनी है, 3 बार अपनी मदर का नाम लेना है। तो हम एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ, लीजिए फटाफट नाम। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ अगले 3 महीने के लिए कैसी रहने वाली है। क्या आप गाइडेंस देने वाले हैं उनको, क्या बताने वाले हैं, ताकि मेरे व्यूअर्स और भी ज़्यादा चौकन्ने हो जाए। ठीक है ना। ओके, सो पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ उसके लिए भी सिर्फ आपको हमें व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग और क्रिस्टल प्रोडक्ट्स पेड सर्विस है। सो हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला अगले 3 महीने में। अपने घर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। ठीक है ना, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस आपको पास्ट में लाइफ में मिले हैं। अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे यहाँ पे आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आप ना कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। हो सकती है आपकी लाइफ में ऐसी 4 चीज़ें हो जिसमें कि आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल रही काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, अटके पड़े हो आप। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे 3 चीज़ों की क्लैरिटी मिले ना मिले, बट एक बहुत सॉलिड चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकती है। वो भी हम देख लेते हैं वो किस तरह की क्लैरिटी होगी। ठीक है, वो रिलेटेड टू योर फाइनेंस हो सकती है, रिलेटेड टू योर फाइनेंस हो सकती है। वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। हो सकता है कुछ लोगों के आइडियाज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं अगले 3 महीने में। तो मैं ये कहूँगी, जो भी आपको आइडियाज़ आए या कुछ भी आपको कोई बताता है उसको हमेशा नोट डाउन आपको करके रखना चाहिए। कोशिश करो कि आज से 3 महीने तक हमेशा अपने आइडियाज़ को नोट डाउन करने की कोशिश करो। अच्छे आइडियाज़ जो आपको ऐसे लगता है कि वो आगे जाके किसी टाइम पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी के साथ कोई बंदा यहाँ पे पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। इवन हाउसवाइफ भी कुछ अच्छे काम करने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। घर से बैठ के कोई काम करना, वर्क फ्रॉम होम कुछ आपको मिल सकता है। कोई बहुत लंबे समय से अगर सबैटिकल में है, या फिर यू नो दैट डिलीवरी के बाद जैसे कोई लेडीज़ काम नहीं करती है, वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक नेगेटिव फेस से एक पॉजिटिव फेस में डेफिनेटली आप जाने वाले हो 110%। थॉट प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ये 3 महीनों में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगला 1 साल बहुत प्रॉमिसिंग है आपके लिए, जिसमें आपके ग्रह नक्षत्र चेंज होते हुए दिख रहे हैं। शायद आपका सूर्य उच्च का होता हुआ दिख रहा है। शनि आपको अच्छे दैट चीज़ें आपको देने वाला है। ठीक है ना, अगर कुछ यहाँ पे लेडीज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से अगर आप काम करते हो, ठीक है ना, सो वो चीज़ हो सकती है। यहाँ पे अगर आप गारमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, अगर करते हो कपड़ों से रिलेटेड, या फिर फ्लैश फ्लावर्स होते हैं ना, जैसे कि वो बुके वगैरह बनाना या किसी तरह की कोई डेकोरेशन करना, वो वाले अगर आपके काम है, स्पेशली जैसे कि रिलेटेड टू जैसे कि वो बर्थडे पार्टीज़ वगैरह, जैसे इवेंट मैनेजमेंट वगैरह के काम है, उस तरह के कुछ काम करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दैट तरक्की मिलने वाली है। ठीक है ना, आप चाह रहे हो कि सिचुएशन आपकी चेंज हो, बट वो एकदम से चेंज नहीं होगी, बट डेफिनेटली धीरे धीरे चेंज होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने घर परिवार को लेके। काफ़ी डिसीजंस आपने इसलिए डिले कर दिए, या अपनी दैट लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने, जो चैलेंजिंग रोल आपकी लाइफ में आए थे रिलेटेड टू योर जॉब, योर करियर, आपने वो इसलिए छोड़ दिए वाइफ और बच्चों को लेके। तो शायद अब एक ही जगह में रहते रहते थोड़ा सा कुएं के मेंढक बन गए हो, तो उससे थोड़ा सा बाहर आपको निकलने की ज़रूरत है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा दैट आशावादी इंसान हो, और कहीं ना कहीं आप अपने घर परिवार के बारे में और अपने ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। बट इस टाइम पे थोड़ा सा आपका एटीट्यूड है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो, और आपको लगता है कि अब जैसे कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी छोड़ के मुझे
अब मुझे विंड के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। एक तो होता है ना जिस तरफ हवा चल रही है हम उसी तरफ काम करना शुरू कर दें, दूसरी तरफ होता है हवा के विपरीत जाके काम करना, जो कि मुश्किल होता है, रिस्की होता है, बट वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। तो कुछ लोग अपनी स्किल्स यहाँ पे अच्छी सेट कर सकते हैं, इमोशंस को अपना थोड़ा-सा आप कंट्रोल करके और चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कोई विदेश जाने की सोच रहे हों या जॉब चेंज करने की सोच रहे हों, वो भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है? या फिर कोई लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो भी मिलने के चांसेस हैं। किसी तरह का कोई एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे भी पास होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, जिसमें कि आप अपने परिवार का नाम ऊँचा करते हुए दिखाई दोगे, ठीक है? चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ कि और क्या रहने वाला है डिवाइन अगले 3 महीनों में। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, तो वो जस्टिस आपको मिलने वाला है, क्लैरिटी आपको होने वाली है। चीज़ें अगर आपने कुछ गलत किया है, तो डेफ़िनेटली आपको भोगना पड़ेगा, अगर किसी और ने गलत किया, तो उनको भोगना पड़ेगा, ठीक है? आपको बट यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखने वाली है, अगर किसी चीज़ के आपको डबल इम्प्रेशन में हो कि ये चीज़ है या नहीं है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? साथ में क्या है कि थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया होने वाला है और कुछ चीज़ में एकदम से आप स्टैम्प लगाने वाले हो कि अब ये नहीं होगा या आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अब मैं ये करूँगी, वो करूँगी। तो अपने के लिए भी कुछ ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैंने ये वाला डिसीज़न ले लिया, मैंने वो वाले डिसीज़न्स ले लिए, ठीक है? सो कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली आपके सामने आने वाली है, आने वाले समय में या जिसका काफ़ी लंबे समय से आप जस्टिस माँगते हुए दिखाई दे रहे हो। आप थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है किसी न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना? एंड काफ़ी ज़्यादा आप हावी होते हुए नज़र आ रहे हो क्योंकि कहीं न कहीं आपका दिल-दिमाग ये कहता है कि जस्टिस जो है ना, वो तो आपको मिलना ही चाहिए। साथ में क्या है कि आपको जजमेंट भी आपको चाहिए कि भैया मतलब जस्टिस तो चलो हो गया कि आपके साथ अगर किसी गलत इंसान के साथ हो तो आपने उसका साथ छोड़ दिया है या उसको बता दिया भई मुझे तेरे साथ नहीं रहना या उस बंदे को दुःख मिल गया तो आपको उस चीज़ से खुशी हो गई। बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है जो आपके साथ गलत हुआ है, उसकी माफ़ी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है? उसमें कितनी गलती आपकी थी और कितनी गलती सामने वाले की थी। तो आपको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट कम से कम मैं किसी की सॉरी तो मुझे मिलनी चाहिए अगर उन्होंने किसी के साथ गलत किया है। तो यहाँ पे आप अगर किसी ने आपने किसी से यारी दोस्ती तोड़ी है, किसी ने आपसे तोड़ी है तो या तो आपको सॉरी मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई आपको सॉरी कहता हुआ नज़र आ रहा है। आत्मा की आवाज़ आपको बोलती हुई नज़र आएगी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना क्योंकि क्या है कि कई बार आपने ये सोचा होगा, आप कई बार ना जस्टिस से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हो कि जस्टिस नहीं चाहिए या जस्टिस सिर्फ़ ये हुआ कि बंदा मेरे यू नो दैट मेरे लिए नहीं बनाया, मुझसे अलग हो जाए, ये मेरा जस्टिस है तो मुझे नहीं चाहिए। बट अभी आपको ऐसा लग रहा है, आत्मा आपकी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि देखो, कहीं न कहीं चीज़ों को आपको स्वीकार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? एंड डिवाइन भी आपको ये बताते हुए नज़र आ रहा है, हो सकता है आपके सपने में कुछ आपको ऐसे दिखा रहा हो कि आपकी लाइफ़ में कोई नया बंदा आ रहा है या आप किसी की लाइफ़ से दूर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। काफ़ी सॉलिड चांसेस हैं यहाँ पे आपके मूव ऑन होने के जो लोग हैं या फिर अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे, तो वो आपको गलतियाँ भी मान सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव होने वाले हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर पैसों से रिलेटेड चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा कंजूस होने वाले हो या बहुत ज़्यादा ओवर खर्चा आप करने वाले हो क्योंकि सिर्फ़ पैसों के बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे। सो इस वज़ह से मैंने जैसे पहले कहा था कि कोई 2 तरह के काम भी कर सकता है, कोई पार्ट टाइम काम कर सकता है, अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना? आफ्टर ऑफ़िस कोई करने की सोच सकता है, घर में कोई ट्यूशन्स ले सकता है, कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ काम कहीं न कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हुए नज़र आओगे ताकि आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए अगले 3 महीने में और क्या चीज़ें होने की चांसेस है, किस चीज़ों में ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को? ठीक है, कुछ चीज़ों में आप इंडिसिसिव हो सकते हो, आपका मन का भटकाव हो सकता है, बहकाव हो सकता है, तो उन चीज़ों में थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो हर चीज़ जो दिखती है वो सोना नहीं होती, हर किसी की तरफ लपकना नहीं है, हर चीज़ किसी को यस ये सोचना नहीं है कि हाँ भई ये सही है, सामने वाले ने बोला, थोड़ा-सा ध्यान से आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन को आधे-अधूरे रास्ते में छोड़ के भागने की को ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल को फिर आपको उसी सिचुएशन में दोबारा से आना पड़ेगा। शायद आज सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है, जिन लोगों से आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, उन्हीं लोगों की आपको दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ़ को आगे बढ़ाने में और वो सिचुएशन डेफ़िनेटली अगले साल तक जनवरी-फरवरी तक ऑकर भी हो जाएगी। सो बेसिकली ऐसा है ना कि कल को कोई बंदा ये कहे कि अच्छा तुम तो कल मुझे छोड़ के चले गए थे या तुमने ऐसा बोला था दोस्ती तोड़ दी थी, अब व्हाई यू वांट टू कंटिन्यू अगेन? सो वहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को देख के फ़ैसिनेट नहीं होना, प्रैक्टिकल आपकी थिंकिंग होना चाहिए। अगर आप किसी तरह का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो,
तो किसी की मदद आप लीजिए या डिवाइन से पूछिए, वो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताने वाला है। यहाँ पे इमोशनल लेवल आपका बहुत ज़्यादा डाउन है, तो कोई भी बंदा अगर आपके पास आता है या आपको बहुत मीठी-मीठी और अच्छी-अच्छी बातें करता है, तो डोंट फ़ील कि यही आपके लिए बेस्ट पर्सन है। लड़के लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, लड़कियाँ लड़कों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकती है, पैसों को लेके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होने के भी चांसेस हैं। सो वो अपने आप को आपको रोक के रखने की ज़रूरत है। बट आने वाला टाइम जो है ना, देखो मेहनत का रिज़ल्ट तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, बट वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि आसानी में प्लेट में रखी हुई चीज़ें मिल जाती हैं, आपके साथ वो नहीं है। अगर आप किसी तरह की स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, कोई दिमाग में है कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या मुझे इसमें एनरोल करना चाहिए या मुझे ये वाला काम स्टार्ट करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। मेहनत मुझे ऐसा लगता है कि लगेगी, थोड़ी डेफ़िनेटली लगेगी, बट आने वाले टाइम पे वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आपको देता हुआ नज़र आएगा। ओके, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे थोड़ा-सा टफ टाइम आ सकता है, जिसमें कि आपको थोड़े-से गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप 2 चीज़ों में डिस्टर्ब हो सकते हो। वो 2 चीज़ें स्पेशली हो सकता है कि कोई 2 बंदे हो सकते हैं, ठीक है? कोई अफ़ेयर हो सकता है आपका, 2 जॉब्स हो सकती है। कहीं न कहीं 2 चीज़ों में कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा आपका जो है डिसीज़न लेने के लिए आप थोड़ा-सा डामाडोल होते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ ना आप दिल की समझ समझ पा रहे हो, ना दिमाग की समझ पा रहे हो, और कहीं न कहीं हम आगे दूरदर्शिता आपकी थोड़ी-सी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है कि एग्ज़ैक्टली इस चीज़ से मुझे फ़ायदा क्या है आगे जाके, ठीक है? हम देखने वाले हैं और क्या रहने वाला है अगले 3 महीनों में। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आओगे आप, ठीक है? कहीं न कहीं पुराने दिन याद करते हुए नज़र आओगे, स्टॉक करते हुए नज़र आओगे उनको अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और कहीं न कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हुए नज़र आओगे। अगर आप मैरिड हो और आपके इन-लॉज़ आप पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इस टाइम पे आप किसी इमरजेंसी लोगों को भी कॉल करके रखिए, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी होने की संभावनाएँ हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो हेल्थ रिलेटेड, ठीक है ना? तो डॉक्टर के नंबर या फिर कोई दवाई ले रहे हो तो अच्छी तरह से दवाई लेना, या बहुत ध्यान आपको अपने आप को रखने की ज़रूरत है। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करोगे आप, ठीक है ना? और चीज़ों से बाहर निकलने के लिए डेफ़िनेटली कोई इमोशनल होके कोई डिसीज़न नहीं लेना। आपको जो भी लेना है बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ड्रे ड्रीमिंग आप ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब ख़्यालों में खोए हुए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है, वैसा, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। 2 ऑप्शन डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में रहने वाले हैं आने वाले समय में। हो सकता है अगर कोई मैरिड है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल सकता है, या आपका ऑलरेडी एक पार्टनर है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में जाने की भी संभावना है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका आकर्षण भी और आकर्षित भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। वन नाइट स्टैंड की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दैट चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आप किसी की तरफ आकर्षित रहो या कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित या खींचने की कोशिश करे, ठीक है ना? वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप पे थोड़ा-सा कम ध्यान देते हुए नज़र आओगे, कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक सब कुछ काफ़ी कुछ उथल-पुथल मुझे दिख रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक है ना? बट डेफ़िनेटली कोई भी अगर नेगेटिव बंदा है वो आपकी लाइफ़ से एकदम से बाहर चला जाएगा। साथ में क्या है कि आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो वो आपको बेटर थोड़ी-सी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, ठीक? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि ल आगे की चीज़ों के लिए आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ रहेंगे, बट पॉज़िटिव वे रहेंगे कि क्या होगा, ठीक है ना? एंड साथ में कुछ नई बिगिनिंग करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? और कोई नया रिलेशनशिप में जा सकता है, राइट? एंड पार्टनर से मिल के कहीं घूमने के चांसेस भी आपके हो सकते हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए और कमिंग 3 मंथ्स में क्या रहने वाला है? ओके, एक चीज़ और है कि डेफ़िनेटली जो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ से आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना है, ठीक है? हल्की-फुल्की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक की भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। साथ में आप बहुत पॉज़िटिव रहेंगे कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी एंड ऑल। यहाँ पे कोई लेडी हो सकती है जिसको आप अपने राज़ बता रहे हो, वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकती है, आपको नेगेटिव अप्रोच दे सकती है। तो यहाँ पे आपको दिल और दिमाग से काम करना है, बजाय लोगों की सोच-विचार के लिए, या फिर ऐसे लोगों पे विश्वास करना है जो कि आपके बहुत करीब है और आपको लगता है कि आपको बुरा नहीं चाहेंगे, जैसे आपके खुद के लाइक माँ-बाप या फिर भाई-बहन, ठीक है? एंड डेफ़िनेटली यहाँ पे किसी बंदे के थ्रू आपको बहुत अच्छी गाइडेंस और सीख मिलने वाली है। अगर कोई फाइनेंसेस रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड आपको सीख लेनी है, तो अपने पास्ट बॉस से आप कोई सीख ले सकते हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? किसी लेडी से मतलब कोई एडवाइस लेने से अच्छा आप किसी बंदे से एडवाइस लें तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सो ये भी जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, ये हमें देखिए अगले 3 महीने में, उसमें हम देखने वाले हैं कि भई आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें भी पॉज़िटिव हो जाएँ।
ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाए। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनके लिए गाइडेंस हम क्या दे सकते हैं। ठीक है, देखो, स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में हैं, चाहे आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप में हैं, बट आप उसी में जी रहे हैं क्योंकि आप बाहर नहीं जाना चाहते, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहते। तो बेसिकली उस कंफर्ट जोन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि या तो अगर आप नहीं अभी जा पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको स्टकनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा आपको एंग्जाइटी फील होगी, बहुत बंधा हुआ और आप ऐसे पाओगे कि मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं है। तो उस कंफर्ट जोन से आपको डेफिनेटली बाहर जाने की ज़रूरत है, वरना फिर आप घुट-घुट के जियोगे, ठीक है ना? ये जो चीज़ें जो चलती भी आ रही है और ऐसी ही चलती रहेंगी। आई नो दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है? तो कंफर्ट ज़ोन ज़रूरी नहीं है प्यार रिलेटेड थिंग्स में हो, या आपकी जॉब रिलेटेड थिंग्स में भी हो सकता है, या आपकी फैमिली रिलेटेड थिंग्स में भी हो सकता है, या आप जो डे ड्रीमिंग करते हो उसके लिए भी हो सकता है कि उन कंफर्ट ज़ोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सोच रखो और चीज़ों को करने का, रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप करो अपने अंदर। सेकंड का कार्ड आएगा शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको इस संसार को दिखाना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली आप हो कौन, ठीक है ना? आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो तभी हो पाएगा जब अपने कंफर्ट ज़ोन से जाओगे, ठीक है? तो अपने के लिए बोलना सीखो, अपने के लिए स्टेप लेना सीखो, अपने के लिए अगर कोई अत्याचार करता है उस पे भी बोलने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको फाइनेंसेस में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी लाइक जॉब में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको बोलना चाहिए। हो सकता है आपको एक की सैलरी दे के 10 लोगों का काम करा रहे हो या 4 लोगों का काम करा रहे हो, या पार्टनर आपसे तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, आप उसको देते भी हो, बट सामने उनकी तरफ से कोई आपको रिवर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उनको भी आपको खुल के बोलने की ज़रूरत है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हू यू आर, ठीक है ना? तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपने आप पे काम करना है और थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।